निखिल रियली तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी नर्वस थी मालूम है तुमको? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया सोनाली। अरे वहां मेरे को मिस्टर आनंद के साथ छोड़ के तुम गायब हो गए, इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ काम हुआ कि नहीं? वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ वो तो साइन कर दिया है मगर अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो निखिल, तुम बात बदलने की कोशिश मत करो, ओके? अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो ये एल्बम मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती, तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ भी नहीं कर सकती या कुछ भी नहीं करना चाहती? ठीक है ओके, तुमको जो भी समझना है तुम समझ लो, लेकिन ये बात सच है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है कि नहीं? मैं तो वहां जा भी नहीं रही थी, तुम मुझे जबरदस्ती ले गए थे, तुमको याद है? पता नहीं तुमको क्या हुआ, तुम मुझे वहां छोड़ के गायब हो गए। देखो अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा ये सब बेकार की बातें, ये सब छोड़ो। अब तुम बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली हो, स्टार बनने वाली हो, तुम्हें पार्टी वार्टी देनी है, उसका सोचा है? पार्टी तो तुम दोगे और मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ओके डन, लेकिन एक शर्त पर, ये लड़ना वड़ना बंद करना पड़ेगा यार। अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलेंगे। हाँ शाम को। बाय। हाय सोनाली। आप? हाँ हम लोग। अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं नहीं, आइए ना, किससे? आइए आइए ना सर, प्लीज बैठिए, प्लीज सर बैठिए। पानी लेंगे आप? में नहीं सोनाली तुम बैठो प्लीज, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो अभी ऐसा है कि तुम हमारी एल्बम के लिए गाना गाने जा रही हो, तो वी विल हैव टू वर्क ऑन योर लुक, योर ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। आई हैव क्रिस्टी विद मी हियर एंड शी विल गाइड यू ऑन दिस। क्रिस्टी। मेरे लिए ये सब तुम्हारे लिए। अमेजिंग। It's okay. Got this. ट्राई करके देखो। Okay. हाँ हाँ। This one? Yeah, this one. I think this will look good on you. Yes. अच्छा क्रिस्टी, ऐसा है कि इसके साथ इनके बालों का भी कुछ करना पड़ेगा। Yeah. सोनाली, you look beautiful. थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू कहेगा? हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना ऐसे खूबसूरत लोगों के साथ पार्टी करने का। आज तुम हमारे साथ जा रही हो। A treat from my side for the prettiest girl in town, सोनाली। ये लो किरण, कुछ खा लो। और ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं जा रही हूँ मिसेस दीक्षित, हमेशा के लिए। क्या? अरे लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? हाँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ मिसेस दीक्षित। इस शहर में एक ही सहारा था, शेखर। वो तो ऐसा गया कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अरे हम सब तुम्हारे कुछ नहीं लगते किरण। हाँ मैंने माना कि कभी कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया है, लेकिन मन से मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचा। जब भी मुझे ऐसा लगा है कि ये तुम्हारे भले की बात है, मैंने तुम्हें बता दी है। वो तो इसलिए क्योंकि मैं तुम सबको अपने बच्चे ही समझती हूँ ना। इसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, तो तुम्हारी मर्जी। ऐसी बात नहीं है मिसेस दीक्षित, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, ऐसे शहर में रहने के लिए घर दिया, लेकिन जिसका सहारा चाहिए था वो तो छोड़ के चला गया। किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया किरण, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी सबका साथ छोड़ दो। बहुत सेल्फिश हो गई हो किरण, अपने सिवा किसी के बारे में सोचती ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है मिसेस दीक्षित, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताती क्यों नहीं? हाँ, ये घर तुम्हें अब अपना घर नहीं लगता? क्या
बात कर रही हैं आप मिसेस दीक्षित? इस घर के सिवा मुझे और कोई घर पता ही कहाँ है। लेकिन इस घर के कोने कोने में मेरी बहुत सारी यादें हैं। कुछ तो बहुत अच्छी, पर कुछ इतनी खराब की सोच के रोना आता है। मैं यहाँ रहूंगी तो सोच सोच के रोती रहूंगी। मैं रोना नहीं चाहती। शहर से पीछा छुड़ाना आसान है किरण, यादों से नहीं। उससे जितना दूर भागोगी वो और तुम्हारे पास आएगी। वो एक साये की तरह तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। ये बात तो है मिसेस दीक्षित, लेकिन जहां जाऊंगी कम से कम अकेली रहूंगी, किसी और को परेशान नहीं करूंगी, किसी कोने में रहकर रोती रहूंगी। तो तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? इस तरह से तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हें किसी से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अब तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है मिसेस दीक्षित। जहां जाती हूँ वहां परेशानी लेकर जाती हूँ। सब परेशान है मुझसे। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम परेशान करती हो? और इतनी आसानी से तुमने मान भी लिया, बिना कुछ किए बिना हार भी मान ली। चलो मेरे साथ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें दिखाना कि तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या सोचा है तुमने किरण के लिए? कॉफी टी एंड मी नीड्स किरण। थैंक यू। देख रही हो सोनाली, ये वो जगह है जहाँ पर सभी फेमस लोग आते हैं और एक दिन तुम भी इन्हीं में से एक होगी। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है ये, रियली। माय गॉड, वो इम्तियाज खान है ना जिन्होंने वो अभी हिट गाना गाया था? क्या गाना था वो? तो याद नहीं आ रहा। सोनाली, यहाँ पर सभी लोग ऐसे आते हैं जिन्हें तुमने या तो पर्दे पर देखा होगा या सुना होगा। ओके। लेकिन यहाँ पर तुम उन्हें आमने सामने देख सकती हो। हाँ, मैं उनका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? मिलना चाहोगी या फोटोग्राफ भी चाहिए तुम्हें? आप यहाँ सबको जानते हैं ना? वेल, या अच्छा, वो मिस्टर बख्शी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। माय गॉड, मैं ना बहुत बार उनके दफ्तर गई थी उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। अब यहाँ मिल गए। सोनाली, अब तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और ये जो साहब आ रहे हैं ना, तुम्ही से मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ देखकर कैसे हैं आप? मीट मिस सोनाली। सोनाली, अब आप किसे ब्रेक देने वाले हैं बताइए, या ये भी सिगरेट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस सोनाली हमारी नई सिंगर हैं। हेलो। कांग्रेचुलेशन मिस सोनाली। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर आनंद, क्या मैं इनके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? वेल, आई एम रियली सॉरी, डोंट माइंड दैट, बट नॉट नाउ। सो ओके, मैं जानता हूँ। नाइस टू मीट यू मिस सोनाली। बाय। तुम जानती हो सोनाली, मैंने फोटो के लिए मना क्यों कर दिया? क्यों? कुछ दिनों के बाद तुम्हारी फोटो की भी प्राइस होगी। हाँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ निखिल बोलो। हाँ, सोनाली मेरे साथ है। हाँ, खाना खा रहे हैं हम लोग। हाँ, लो बात करो। निखिल सही हो। हेलो। सोनाली, तुम्हें कुछ याद है? क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। नाम और पैसा, दोस्त और दोस्तों की कही बात, दोनों को भुला देते हैं। यू एंजॉय योर फूड। निखिल, हेलो हेलो। क्या हुआ? मेरे को जाना है। क्या? आई एम सॉरी, मेरे को जाना है। ओके। किरण, तुम वापस आ गई हो तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें इस सीटीएम को सक्सेसफुल बनाना है।
इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। का क्या मतलब? सिर्फ से काम नहीं चलेगा किरण। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहोगी वही होगा। इट्स अ वन मैन शो। हे रणदीप, ये गलत बात है। सारा काम ये करे और क्रेडिट तू लेके जाए। क्यों, क्या हो गया यार? इट हैज टू बी अ वन वुमेन शो। देखो अभी तक नाराज है ये। किरण, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। और अब तुम अपना ये किचन संभालो। हाय एवरीवन। हाय। हाय मीरा। अब फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे। पर मैडम आपको जरा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी शेफ है वो जरा रेडी नहीं है। किरण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। एक मिनट। शेखर के बारे में बात करनी थी। कहाँ है वो? तुम्हें तो पता है वो जेल से छूट गया है। अपने पेरेंट्स से मेरठ मिलने गया है। मेरठ? अचानक मेरठ क्यों चला गया? उसकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। कब तक आएगा? पता नहीं। किरण, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत अजीब है? क्या? उसका यूं जेल से छूट जाना, उसके घर में किसी का बीमार हो जाना, तुम्हें बिना बताए चले जाना। किरण, कहीं ना कहीं जरूर कोई गड़बड़ है। तुम्हें डर नहीं लगता आगे जाके क्या होगा? किस बात का डर मीरा? और गड़बड़? मीरा, किरण को यहां कुछ नहीं होगा। क्यों किरण? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। किसके बारे में? अपने फ्यूचर के बारे में। अनु, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम सब कुछ भूलकर अपने काम में लगी रहती हो। उधर मेरा काम भी इतना बढ़ गया है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी। इट्स ओके रवि, आई नो यू आर बिजी। और फिर मेरा काम भी अच्छा चलने लगा है, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा है। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है रवि। तुम्हारे अपने कई टेंशन हैं, तुम पहले उन्हें संभाल लो, फिर हम दोनों साथ हैं ही ना। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे आराम और सुकून की तलाश है जो मुझे तुम्हारे पास मिलता है। ये सारी टेंशन्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगी रवि। सुमित्रा के साथ जो समझौता तुमने किया है, बस उसे पूरा कर लो। जिस दिन उसे बच्चा मिल जाएगा, हमें भी हमारी खुशियाँ मिल जाएंगी। सुमित्रा की कोई भी चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, मुझे नहीं पता था। और अब ये बच्चा, चलो देखा जाएगा। बच्चे तो हमेशा खुशियाँ ही लाते हैं रवि, चाहे वो सुमित्रा का हो या किसी और का। हेलो। रवि, कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करना। सुनो तो सही रवि। बाद में बात करना मैंने बोला ना। रवि, एक सुमित्रा का फ़ोन था। जानती हूँ। यू नो अनु, एवरी डे शी ट्राइज अ न्यू ट्रिक कि मैं उसे फॉलो करूं। लेकिन सच तो यह है कि मैं उससे बहुत परेशान हो गया। जितना जल्दी हो सके उससे अलग होना चाहता हूं, तुम्हारे पास आना चाहता हूं। हेलो। हेलो अनु। सुनो, अगर तुमसे रवि का मन भर गया हो तो जरा उससे कह देना कि उसकी बीवी उसे ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस ने उस पर कब्जा कर रखा है। What's your mouth, माया? मैं नहीं जानती थी कि कोई अपने पार्टनर के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है। अनु, फोन देना इधर। क्या बकवास कर रही हो तुम माया? जो कहते हो उसके ऊपर खुद भी अप्लाई करना सीखो रवि। और ये अनु के साथ रहकर तुम्हारी फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लो तुम। कौन किसकी लाइफ बर्बाद कर रहा है तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं रवि हूं, फोन नीचे रख दो। मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। अफसोस होता है रवि तुम्हारी ये हालत देखकर। तुम वो पहले वाले रवि शाह नहीं रहे। अब तुम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, खुद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। प्लीज यू नो जस्ट टेल अनु टू हेल्प यू आउट। Shut up and go to hell, Maya. Are you okay, रवि? Just leave me alone. ये सब तुम छोड़ क्यों नहीं देती? जबरदस्ती टेंशन लेने की क्या जरूरत है? गौरव,
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं समर गुप्ता की चोरी करूंगी तो करूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब जानने के बावजूद कि समर गुप्ता कितना खतरनाक आदमी है, वो क्या क्या कर सकता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और इन सब बातों से नहीं डरने वाली। गौरव, ये जर्नलिस्ट का काम है कि समर गुप्ता जैसे आदमी को पब्लिक के सामने लाए। तुम इस न्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो। और गौरव, इस न्यूज से मेरा करियर बन सकता है। तुम्हारा करियर कितना बनेगा ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे हालात कितने बिगड़ जाएंगे ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो गौरव? मीरा, तुम्ही ने कहा था कि समर गुप्ता के अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है। हाँ, मैंने कहा था, और यही सब पता लगाने के लिए कि उसके किस किस से कनेक्शंस हैं, मैं वहां जा रही हूँ। गौरव, वो पॉर्न मूवीज बनाता है और इसकी वजह से न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और ये सब जानने के बावजूद भी तुम। हाँ, ये सब जानने के बावजूद भी मैं ये काम कर रही हूँ। आई लव जर्नलिज्म। मुझे अपना काम बहुत प्यारा है। गौरव, प्लीज कहो तुम मेरा साथ दोगे। मैं अपनी जान पर नहीं खेल सकता, और मैं चाहता हूं कि तुम ये स्टोरी करने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। ठीक है, तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो तुम? समर गुप्ता के ऑफिस। Yeah. Tell me, who are you? मीरा। Mira who? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, चाह रही थी कि आपका इंटरव्यू लूँ। क्या है मैडम कि मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ। वो क्यों? क्या है कि आदमी को बातों से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है मिस्टर समर गुप्ता, जब आपको लगे कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मुझे कह दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनो।